हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप सभी लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूं। इसी बीच आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे पास में जो है लास्ट एक साल से सीईटी का भी जो है एक न्यू एग्जाम इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये जो सीईटी का एग्जाम है ये अब सेकेंड बार होने जा रहा है। और प्रथम बार जो है इस सीईटी एग्जाम का जब सिलेबस वगैरह आया था तो उसकी भी क्लासेस हमने आपको लोगों को कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई थी, जो आज भी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। इसके बाद में एलडीसी का कंप्लीट बैच हमने फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया, लैब असिस्टेंट की फिजिक्स आपको कंप्लीट करवाई गई, केमिस्ट्री आपको फ्री करवाई गई। और अब जो है सीईटी एग्जाम को लेकर के हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है, कौन कौन सी भर्तियां हैं, क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा अपन विस्तार से जानेंगे। कब इसका एग्जाम होगा, क्या इसका सिलेबस है और कब से इसकी जो है फ्री क्लासेस मैं लेकर के आ रहा हूं। तो देखिएगा, सबसे पहले जो है सीईटी का मतलब है सम्मान पात्रता परीक्षा, क्योंकि लास्ट बार जो है कई विद्यार्थियों ने इसको मजाक में लिया था, लेकिन अब जो है सभी को इसकी अहमियत समझ में आ गई है। तो थोड़ा सा इसको अपन पूरा आराम से समझेंगे कि ये है क्या, है ना। तो ये जो है इसके अंदर आपको बता दूं कि ये देख लीजिए 11 ऐसी सर्विसें हैं, यानी कि 11 ऐसी जो है अलग अलग हमारे पास पद है जो कि आपके सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर इंक्लूड रहेंगे। ये सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का है, एक सीईटी ट्वेल्थ लेवल का अलग से होगा। और दोनों ही, अगर आप जैसे ट्वेल्थ लेवल का कोई एग्जाम देना चाहते हैं तो वहां आपको सीईटी ट्वेल्थ लेवल क्वालिफाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है सीईटी ग्रेजुएशन है, तो किसी ने अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसको दोनों ही जो है सीईटी क्वालिफाई करने होंगे। समझ में आ गई बात, क्योंकि ये पद वाइज सीईटी है यहाँ पर। अब देखिए, प्लाटून कमांडर, जिलेदार, पटवारी, कौन सा, जो आपके अधीनस्थ सिंचाई सेवा वाला है ना, जो आपके ये कह सकते हैं सीधे सीधे जल विभाग वाला, आप तो ये समझ लो पटवारी वो वाला। फिर कनिष्ठ लेखाकार, जूनियर अकाउंटेंट, तहसील राजस्व लेखाकार, टीआरए। फिर पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, जिसका अभी ही एग्जाम हुआ। फिर पर्यवेक्षक, उप जेलर और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, अभी ही एग्जाम हुआ है। पटवारी, अभी ही एग्जाम हुआ, लास्ट वैकेंसी गई है। ग्राम विकास अधिकारी और लेखाकार। अब इसके अंदर से देखिए, इतने सारे पदों में से उप जेलर की वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन वो जो है सीईटी के अंदर इंक्लूड नहीं की गई थी। अगली बार से जो भी आएगी वो इसमें इंक्लूड रहेगी। अभी हाल फिलहाल इस सीईटी को क्वालिफाई करने के बाद आपके पास में दो चांसेस रहेंगे सबसे बड़े। एक है पटवारी की भर्ती और एक है आपके पास में जो पंचायती राज ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती होती है वीडियो की, वो आने के चांसेस हैं। बाकी जो पद है वो तो आप आगे अगर भर्ती आती है तो ये सीईटी क्वालिफाई होने पर ही फॉर्म फिल कर पाएंगे। बाकी ये जो कुछ भर्तियां हैं उनके आने के चांसेस कम है ना। उससे अभी अपने को अभी यहाँ पर जो है आपको फोकस नहीं करना है, आपको ये फोकस करना है कि हमें सीईटी कैसे भी करके क्वालिफाई करना है। और ये क्या है, पात्रता परीक्षा है, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके अंदर जो है आप लोगों को जैसा कि पता होना चाहिए कि यह जो है एक वर्ष के अंदर कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। और इसका जो स्कोर होगा वो जो भी आपकी एक वर्ष के लिए जितनी भी भर्ती आएगी उन सभी के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, ये था आपका। इसके बाद देखिए, आपको बता दूं कि पात्रता परीक्षा के लिए जो पहले था वो ये रूल था कि 15 गुना जो विद्यार्थी होंगे उनको लिया जाता था, लेकिन हाल ही में जो है इसके अंदर परिवर्तन किया गया है। और वो परिवर्तन ये किया गया है कि जो भी आपका विद्यार्थी जो अगर है 40% अंक लेकर के आता है, कौन सा विद्यार्थी, जो आपका जैसे जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट है उनके लिए 40% है। वहीं पर अगर मैं बात करूं अनुसूचित जातियों और जनजाति यानी एससी एंड एसटी के विद्यार्थियों के लिए 5% तक की जो है इसमें छूट रहेगी। यानी कि अगर हम बात करें तो सीधी सी बात यह है कि जो ओबीसी का कैंडिडेट है या जनरल का कैंडिडेट है, ओबीसी या जनरल, उसको जो है यहाँ पर 40% मार्क्स लाने हैं। और एससी या एसटी के कैंडिडेट को 35% मार्क्स लाने हैं। तो ये एक तो आपका यहाँ पर फिक्स हो गया कि आपको टारगेट कितना रखना है, मिनिमम 40%। ठीक है, मैक्सिमम तो आप 100% स्कोर करो, आपके लिए आगे आने वाली भर्ती में फायदा क्या होगा, तो उसकी तैयारी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि यही तो पाठ्यक्रम होगा, हिंदी इंग्लिश तो यही रहेगी, जीके यही रहेगा इसलिए। फिर देखिए, अब आपके पास में ये पता चल गया। इसके बाद ये पूरा का पूरा ऑनलाइन फॉर्म भरने का पूरा जो है आपके पास में दे रखा है। ओटीआर आपको पता होगा राजस्थान में लागू है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, है ना। तो उसके लिए आपको ये पूरा फॉर्म फिल करना है। ये कौन करेगा, तो ई मित्र वाले जो है
वहां जाकर के आप भरवा सकते हैं। और अगर आप खुद जो है इतने इंटेलिजेंट है, या आप जो है ये लगता है आपको कि मेरे पास लैपटॉप है और इसके अंदर वगैरह से मैं भर दूंगा, तो आप भर सकते हैं। इसके बाद में ये पेज है, इसके ऊपर जो है आपके लिए कोई विशेष है नहीं। वैसे अगर आपको जो है किसी भी वजह से कोई समस्या वगैरह हो तो आप इसके पोर्टल पर संपर्क कर सकें, उसके नंबर वगैरह दे रखे हैं। और बाकी जो है आपका मूल प्रमाण पत्र अगर आपके पास नहीं है, तो आप जो है वहां पर क्या कर सकते हैं, तो अपने जो है डॉक्यूमेंट है उसके एप्लीकेशंस वगैरह लिख करके उनको दे सकते हैं कि इतने समय में हम ये दे देंगे आपको। ये लिखा हुआ है डिजी लॉकर, जो लॉकर है उसकी हेल्प से आप जो है 10th और 12th की जो मार्कशीट होती है वो इनको अवेलेबल करवा सकते हो। ये सब है। इसके अलावा एसएसओ आईडी आपकी खुद की भरनी है, ठीक है, और आपकी एसएसओ आईडी से ही ये फॉर्म फिल होगा। फिर देखिए इसके अंदर जो है आपको बता देता हूं कि मुख्य परीक्षा जब भी इसकी होगी, तब उस समय पर जो है आपको इन जो भी भर्तियां इसके अंदर इंक्लूड है इनके जो है पद के बारे में बताया जाएगा। अभी यहाँ पर जो है इनके पदों के बारे में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, ये यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि विद्यार्थी कमेंट करेंगे किसकी भर्ती कितनी आएगी, तो ऐसा यहाँ कहीं मेंशन ही नहीं है, तो हमारे को भी नहीं पता चलता है। वो तो वैकेंसी आएगी तभी ये पता चलेगा। वैसे जैसे पटवारी की बात करें तो 1900 से ज्यादा पद बताए जा रहे हैं, ग्राम सेवक के भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग भर्ती आएगी और पद निकाले जाएंगे। इसके बाद में देखिए एक बार जो आपको शुल्क देना है वो कितना देना है, तो SC ST कैंडिडेट जो है उनके लिए, और नॉन क्रीमिलियर OBC के लिए, और इसके अलावा जो EWS के कैंडिडेट है उनके लिए 400 रुपए है। और जितने भी दिव्यांग जन है उन सभी को भी 400 रुपए देने हैं। और अगर आप जो है क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं और आप जो है अगर जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको जो है फिर 600 रुपए देने हैं। मतलब 600 और 400 दो ऑप्शन है फीस के आपके पास। समझ में आ गई बात? सीधी सी बात इतनी सी है और कुछ नहीं। इसके बाद ये जो है आपका आगे इसके अंदर कोई भी ऐसा विशेष आपके काम का नहीं है। फिर बात करते हैं आगे। तो ये जो है आपका जैसे शहरी या जनजाति जो 12 जिले में रहती है उनके लिए जो है विशेष आरक्षण है, आप लोग जानते ही हैं, तो उनके लिए अलग से भर्ती वगैरह आएगी। इसके अलावा जो विडो होती है, एक्स सर्विसमैन है वगैरह, उनका जो है तो वो कुछ ज्यादा अपने काम का है नहीं। इसके बाद में आपके पास में जो अगर कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी है ना, जैसे आपने नेशनल खेल रखा हो या स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित होने वाला कोई गेम खेल रखा है, वहां पर आपने अपनी रैंक हासिल कर रखी है, या विश्वविद्यालय में यानी कॉलेज में जब आप पढ़ते थे तो आपने विश्वविद्यालय के लेवल पर जो है जाकर अपनी टीम को रिप्रेजेंट किया हो, कैप्टन रहे हो, उस टीम को जिताया हो, उस पर जो है आपके ये काम का है, तो वो उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए ये पेज दे रखा होता है। वैसे बहुत कम ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो इस प्रकार की छोटी भर्तियों में घुसेंगे। मतलब वो लोग जो है फिर अगर उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो या तो कोच बन जाते हैं या फिर जो है PTI बन जाते हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हमारे पास में देखिए पात्रता परीक्षा और शैक्षणिक योग्यता की, है ना। जो पात्रता है आपकी यहाँ पर मतलब आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी यहाँ स्पष्ट लिखी हुई है कि आपके पास में जो ये कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23/5/2022 और 13/10/2022 के अनुसार स्नातक स्तर की CET में उपस्थित होने के लिए आपके पास स्नातक या उसके समतुल्य यानी ग्रेजुएशन, या फिर आपके पास में ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट कोई जो है डिग्री होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? तो ये आपको पता ही है, इसमें कोई बताने की बात है नहीं विशेष। इसके अलावा इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब आप मुख्य परीक्षा में उपस्थित होंगे तब आपके पास में जो है ये डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उस समय पर जो है आपको क्या है, क्वालिफाइड होने चाहिए, आप ग्रेजुएट हो जाने चाहिए। ठीक है, वो सीधा सा इसका मतलब ये है कि अगर आप 3rd ईयर में हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ठीक, इसके बाद में आगे देखिए आपके पास में आयु के बारे में अपन बात करते हैं। तो आयु के अंदर स्पष्ट यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो भी आवेदक है उसकी 1 जनवरी 2025 तक, इसका मतलब सीधी सी बात है कि इस साल के अंदर यानी 2024 के दिसंबर तक किसी भी कैंडिडेट का अगर बर्थडे आ रहा है और वो 18वां बर्थडे है, तो वो जो है फॉर्म फिल कर सकता है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा है 1 जनवरी 2025 तक आप 18 वर्ष के हो जाने चाहिए, और 40 वर्ष की आयु तक के अगर आप हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर अगर 40 से ऊपर है तो फिर आपका जो है आरक्षण पर डिपेंड करेगा कि आप OBC में है तो कितने साल का है, आप जो है SC में है तो कितने हैं, ST में है तो कितना है, ऐसे। ठीक है, जैसे देखो स्पष्ट मेंशन है कि सामान्य वर्ग की अगर कोई महिला है तो उसको 5% की छूट है। अगर SC ST OBC या EWS का अगर कोई भी कैंडिडेट है तो उसको जो है यहाँ पर आपके राजस्थान का स्थायी निवासी होने पर 5% की छूट है।
अगर SC ST OBC या जनरल कोई भी मतलब जो महिला है और वो राजस्थान की निवासी है तो उसको 10 वर्ष की छूट है। ऐसे अलग अलग पदों पर जो है यहाँ पर छूट दी गई है। अपने को तो ये ध्यान रखना है सीधा सीधा कि 1 जनवरी 2025 तक 18 वर्ष और फिर 40 वर्ष के बीच। इसके बाद में आपके पास में जो है ये अलग अलग सभी छूटों का वो पूरा दे रखा है, जैसे एनसीसी का कोई कैंडिडेट है तो उसको कितने साल की छूट मिलती है वगैरह वो ठीक। इसके बाद में आपका पंजीयन शुल्क और ऑनलाइन जो अवधि भरने की है, यानी आप कब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके फॉर्म जो है वो 9 अगस्त से शुरू होंगे, ठीक है, और 9 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। 9 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर तक जो है आप सीईटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में जो है आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। क्लियर। इसके बाद में यहाँ पर परीक्षा का आयोजन कब होगा, तो परीक्षा का आयोजन भी जो है ऑलरेडी बता रखा है, 25 और 28 सितंबर को होने वाला है। यानी हम ये मान के चले तो हमारे पास में लगभग 1.5 महीना ही अब रहा है, क्योंकि 28 और 25 दिसंबर को तो ये एग्जाम हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर परीक्षा जो है एक से अधिक चरणों में आयोजित होती है तो फिर वहां पर नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ठीक है। एडमिट कार्ड वगैरह जो है आपके यहाँ पर भेज दिए जाएंगे। इसी के साथ में एक नया नवाचार यहाँ पर यह हुआ है कि प्रवेश पत्र जो है वो आपके व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर भी भेजी जा सकती है। किसकी, इस प्रवेश पत्र की सूचना, यानी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ये सूचना आपके अब व्हाट्सएप पर भी आ सकती है। ऐसा एक ये नवाचार किया जा रहा है ना। आएगा कि नहीं आएगा वो भी यहाँ स्पष्ट नहीं है, इन्होंने कहा है कि ऐसा हो सकता है केवल। इसके बाद में आपके पास में ये सब कुछ नॉर्मल है, आपको फोटो वगैरह देनी है वो सब ई मित्र वाले बता देते हैं कि कितनी साइज है क्या है, वो सब यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये पूरा यहाँ पर पूरा पैटर्न लिखा हुआ है एकदम से, तो ये पूरा OTR फिल करने का प्रोसेस बताया है। इसके बाद में आपके पास में देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास में एक और ध्यान रखने वाली बात है कि अब इस जो आपका सीईटी ग्रेजुएशन लेवल है इसका पाठ्यक्रम क्या है और एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न जो है वो यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स का ये वितरण अपन अभी आगे देखेंगे। 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं 300 नंबर के, यानी हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का रहेगा और हर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा और साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। नेगेटिव मार्किंग कितनी रखी गई है, तो 1/3 1/3 जो है यहाँ पर आपके नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। 2 नंबर का हर एक क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर का पेपर है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। हर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा। क्लियर। अब देखिए कौन सी सब्जेक्ट का क्या सिलेबस दिया गया है। तो यहाँ पर जो है भारत के इतिहास को लेकर के और उस भारत के इतिहास में क्या, तो 19वीं और 20वीं शताब्दी की जो भी सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन है और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न अवस्थाएं और इसमें जो है विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों का जो योगदान है उसके बारे में पूछा जाएगा। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति और किसान आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन और स्वतंत्र उत्तरोत्तर राष्ट्र निर्माण, यानी स्वतंत्र जब अपन हो गए, यानी भारत देश जब स्वतंत्र हो गया उसके बाद में राष्ट्र निर्माण में जैसे कि आपका राष्ट्रीय एकीकरण हुआ था, राज्यों का पुनर्गठन हुआ, नेहरू युग में जो भी सांस्थानिक निर्माण हुए, विज्ञान एवं तकनीकी का विकास हुआ, इन सभी के बारे में आपसे जो है पूछा जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये है इंडिया लेवल का जीके। ये सब चीजें जो है आपको सामान्य सामान्य पढ़नी है, ज्यादा डीप में जाकर के और कोई जो है आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति। तो राजस्थान की कला संस्कृति आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हिस्ट्री आप थोड़ी बहुत कम भी करेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर इतिहास के अंदर जो है कोई टॉपिक नहीं मेंशन किया है। इन्होंने केवल इतना लिखा है कि प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ो और उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था कैसी थी और महत्वपूर्ण इतिहास की जो भी घटनाएं हैं उनके बारे में। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर में आपको पढ़ना है। फिर आपको देखो सभ्यताएं भी है, कालीबंगा, आहट, गणेश्वर, बालाथल, बैराट, तो इन्हीं के बारे में पढ़ना। कला और विशेषताओं के बारे में पढ़ना है, कलाओं की जैसे किले हैं, स्मारक कला, चित्रकला, हस्तशिल्प, फिर क्षेत्रीय बोलियां, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, संस्कृति, परंपरा, विरासत, धार्मिक आंदोलन, संत, लोक देवता, ऐतिहासिक स्थल, प्रमुख जो भी प्रमुख व्यक्तित्व है, राजस्थान का एकीकरण है, ये सब कुछ आपको जो है पढ़ना है। इसके बाद में भारत का भूगोल है, तो भारत के भूगोल में आपको पढ़ना है भौतिक स्वरूप यानी पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान के बारे में, जलवायु और मानसून तंत्र के बारे में, नदियां, बांध, झीलें, सागर, वन्य जीव जंतु अभ्यारण्य, प्रमुख फसलों के बारे में, गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय, कॉफी, इनके बारे में,
और प्रमुख खनिजों में लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट और अभ्रक के बारे में पढ़ना है। ऊर्जा संसाधन में परंपरागत और गैर परंपरागत के बारे में पढ़ना है। प्रमुख उद्योग और जो भी औद्योगिक प्रदेश है, राष्ट्रीय राजमार्ग और परिवहन के साधन और व्यापार जो है उसके बारे में आपको पढ़ना है, ये इंडिया लेवल की ज्योग्राफी में। इसके बाद राजस्थान की ज्योग्राफी आपको कंप्लीट पढ़नी है। राजस्थान की ज्योग्राफी आपको जो है न्यू पढ़नी है, पहले ही बता दूं। और न्यू मैप भी जो है आपके सामने आ चुका है। अगर आपको नहीं पता है तो ये पूरा पाठ्यक्रम और जो भी अपडेट्स होती है न्यू पार्ट, जैसे आपका नया मैप आ गया है, आपको जो है कुछ ट्रिक्स वगैरह है, वो सब हम जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल राजस्थान एकेडमी सिरोही को आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ये है राजस्थान ज्योग्राफी। ये ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है वो मैं हो सकता है कि आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी संपूर्ण पाठ्यक्रम एकदम न्यू अपडेटेड ज्योग्राफी जो है बहुत ही रंगीन नोट्स के साथ मैं लेकर के आ रहा हूं। तो आप लोगों को पढ़ने में एक अलग ही मजा आने वाला है। जैसे आपने साइंस को समझा, जैसे आपने मैथ्स को समझा, वैसे ही आप बिल्कुल बुनियाद से, बिल्कुल बेसिक से ज्योग्राफी को भी समझने वाले हैं, और वो भी मेरे साथ में। और आपका पाठ्यक्रम भी जो है हम जल्दी से जल्दी करवा देंगे, यानी निशुल्क रूप से करवाया जाएगा, बात वो है। फिर इसके बाद में देखिए आपके पास में राजस्थान पर विशेष बल देते हुए आपको भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, यानी राजस्थान की पॉलिटी के बारे में पढ़ना है। सीधी सी बात ये, जैसे भारत में भी अगर आप पढ़ रहे हो तो जैसे लोकसभा में पढ़ रहे हो आप, तो लोकसभा में भी राजस्थान पर विशेष फोकस करना है, कितनी सीटें हैं, कौन यहाँ से मंत्री है, क्या है, ऐसे। क्लियर, वो है बेसिकली ये राजस्थान पर विशेष बल का मतलब। तो आपको पढ़ना है भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संघीय ढांचा कैसा है, संवैधानिक संशोधन, आपातकालीन प्रावधान, जनहित याचिका क्या होती है, वो सब। फिर संविधान सभा, संविधान की विशेषताएं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद और उच्चतम न्यायालय। फिर संघीय और राज्य कार्यपालिका के बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, फिर मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में, लोकपाल के बारे में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में, और जो भी स्थानीय स्वायत्त शासन और पंचायती राज, यानी कि आपका 74वां 73वां संविधान संशोधन एक तरह से आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। इसके बाद में राजस्थान की राजनीति में देखें तो आपके राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, है ना। उसके अभी हाल ही में अध्यक्ष जो है चेंज किए गए, तो इसलिए पूरा 100% जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। इसके बाद में जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त और राज्य निर्वाचन आयुक्त, और आपके राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सूचना आयोग के बारे में पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें से भी जो राजस्थान पॉलिटी वाला पोर्शन है वो आपके लिए मैं लेकर के आ रहा हूं, ठीक है। राजस्थान पॉलिटी वाला जो पोर्शन है वो भी मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो मैं आपको ज्योग्राफी और राजस्थान पॉलिटी कंप्लीट करवाने वाला हूं। इसी के साथ भारत की जो भारत की अर्थव्यवस्था है ना, इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इसके अंदर भी आपको जो भी अभी नया बजट आ चुका है, नया इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है, आप उसको जो है अच्छे से थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, उसी से सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। वैसे बजट निर्माण है, लोक बैंकिंग है, लोक वित्त है, वस्तु एवं सेवा कर है, राष्ट्रीय आय है, ये तो इसमें जो है जो आपका करंट से लिंक टॉपिक नहीं है। स्टैटिक्स वाला पोर्शन है, बेसिक जो आपका इकोनॉमिक्स है वो आपको पढ़ना है, और उसके बाद में इससे लिंक जो भी करंट अफेयर है वो पढ़ना है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके पास में, क्या, इकोनॉमिक सर्वे। तो जो इकोनॉमिक सर्वे है वो आप कंप्लीट कर लीजिए। मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा रखा है, कौन सा वाला, पुराना वाला, उसी टाइप से आपको जो है नया वाला इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं तो नया वाला इकोनॉमिक सर्वे भी हम आपको जो है इसी यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करके बता देंगे कि कैसे कैसे पढ़ना है, और उसके नोट्स बनवा देंगे। क्लियर। फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंदर जो चीजें चेंज हुई है वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी इसमें देखो आपको जो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अभी ही पढ़ाया है एलडीसी एग्जाम के लिए, वही आपके काम का है। रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, विद्युत धारा, उष्मा कार्य ऊर्जा, आहार पोषण, रक्त स्वस्थ देखभाल, संक्रामक असंक्रामक पशुजन्य रोग, पर्यावरण पारिस्थितिकी परिवर्तन, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जंतुओं और पादपुओं का आर्थिक महत्व, कृषि विज्ञान, उद्यान, ये सब कुछ आपको जो है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, अम्ल, सार, लवण, ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, ये सब कुछ जो है पूरी की पूरी आप ये कह सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन जो है आपको एलडीसी एग्जाम के लिए जैसे पढ़ाया है वैसा का वैसा यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप उसी चीज को जो है पढ़ सकते हैं। अब उसके लिए अलग से आपको जो है कोई क्लासे अवेलेबल हमारे द्वारा भी नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आपका देखो
जैसे मैथ्स वाला पोर्शन है ऑलरेडी अवेलेबल है, साइंस वाला पोर्शन है ऑलरेडी अवेलेबल है, तो क्यों ना आपको जो है अब ज्योग्राफी और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन है वो अवेलेबल करवाया जाए, ताकि आपका जो है मैक्सिमम पोर्शन हमारे द्वारा आपको कंप्लीट करवाया जा सके। फिर रीजनिंग के अंदर देखें तो रीजनिंग के अंदर जो है आपका मैथमेटिक्स वाला जो भाग है, जैसे परसेंटेज पढ़ा दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सर्कल, इलिप्स, ट्रेपीज्म, रेक्टेंगल, स्फीयर, सिलेंडर, ये सब पढ़ा दिया। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, यूनिटी मेथड बता दिया, प्रॉफिट लॉस पढ़ा दिया, एवरेज पढ़ा दिया, रेशियो प्रोपोर्शन और वॉल्यूम ऑफ सरफेस। ये जो मैथ्स वाला पोर्शन है ये ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप जो है एलडीसी की जो प्लेलिस्ट है उसी में से ये सिलेबस उठाया गया है, तो आप उसी को देख लीजिए, उसी से आपके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी आपको जो सीईटी आपका प्रीवियस ईयर का हो चुका है, वो सीईटी के पेपर आपको जब सॉल्व करवाए जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ बिल्कुल जो है वही उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फिर आपका ये रहा हिंदी का सिलेबस और ये है इंग्लिश का सिलेबस। तो ये हिंदी और इंग्लिश आपको जो एलडीसी एग्जाम के लिए तैयार करना है, सीईटी 12th लेवल के लिए करना है, आपका ग्रेजुएशन लेवल के लिए करना है, एसआई के लिए करना है, आरएएस के लिए करना है, तो क्यों ना हिंदी को जो है एक बार में इतना अच्छे से पढ़ लेवे। तो इसके लिए कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सब चीजें मैं लेकर के आऊंगा और आप लोगों को ओवरऑल पूरी सभी सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने खुद के लिए तैयारी करने के लिए बहुत सारी सब्जेक्ट्स पढ़ रखी है, बहुत सारी सब्जेक्ट्स आज भी मैं पढ़ रहा हूँ, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, आपका इथिक्स, आपका पबेट, ये सब चीजें भी मैं जो है आज भी पढ़ रहा हूँ, बिजनेस स्टडीज वगैरह के बारे में। तो जो चीजें मैंने पढ़ रखी है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, वो चीजें मैं आपको जो है कंप्लीटली इसी यूट्यूब चैनल पर एकदम सिस्टमेटिकली बोर्ड पर लिख लिख करके एकदम अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। तो आप सभी लोग जो है अपने साथ में जुड़े रहिएगा और आपकी क्लासें जो है वो अब ये मान के चलिए कि बस 1 या 2 दिन का इंतजार है आपको, बाद में आपकी क्लासेस संपूर्ण तरीके से इसी बोर्ड के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर एकदम जिस प्रकार से साइंस अवेलेबल करवाई गई है, मैथ्स अवेलेबल करवा दी गई है, अब जो है आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक सर्वे वाला पूरा भाग है वो पढ़ा दिया जाएगा आपको। फिर बाद में किसी भी प्रकार की कहीं पर भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात और कह दूं, इसको इजी मत लेना। इजी इसलिए मत लेना क्योंकि ये जो एग्जाम है पात्रता परीक्षा है और पात्रता परीक्षा का पेपर टफ आएगा, क्योंकि 40% मार्क्स लाने हैं। तो बोर्ड को ये पता है कि 40% मार्क्स हर कोई विद्यार्थी नहीं ला सके, उसी को तो रोकना है जो लोग जो है कमजोर है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, इनका क्या टारगेट रहेगा कि पेपर का लेवल इतना रखो कि हर विद्यार्थी 40% तक पहुंच ही नहीं पाए। तो कम से कम विद्यार्थियों को लेने की इनकी कोशिश रहेगी। जो 15 गुना में विद्यार्थी पास होते थे उसी लेवल तक जो है ये ट्राई करेंगे कि इस लेवल का पेपर हो कि उतने ही विद्यार्थी पास हो, लेकिन हम मेहनत करेंगे कि हम 40% लेकर आए। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अब क्लासेस के अंदर, चलिए।